फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर भी हम गंगा स्नान और गंगा दीप दान कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कार्तिक का महीना पूरा होने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक का महीना संपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे गंगा जी का नहान बोला जाता है। तो देखिए, हो सके तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा जी के तट पर जाकर स्नान करें, दीप दान करें, या फिर किसी भी पवित्र नदी के किनारे तट पर जाकर आप दीप दान कर सकते हैं, स्नान आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, आप तट पर जाकर स्नान नहीं कर पाते, दीप दान आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर पर भी बहुत ही आसानी से गंगा में दीपदान आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह स्नान करें। जब आप स्नान करेंगे ना, तो उसमें गंगा जल जरूर से डालें। जिस जल से आपको स्नान करना है उस पानी में आपको गंगा जल डाल देना है। 2-3 बूंद आप उसमें मिला लीजिए। उसके बाद हमें गंगा दीप दान करना है। तो दीप दान करने के लिए जिस भी जगह आप दीप दान करें, पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करके देखिए कि वहाँ पर आप लाल मिट्टी से यानी गेरू से हम लीप देंगे, और लाल मिट्टी से लीप कर हम चौक पूर सकते हैं। अगर आपको चौक पूरना आता है तो आप चौक पूरिए, रंगोली बनानी आती है तो आप रंगोली आप बना सकते हैं, या फिर आप साफ पानी से आप धो सकते हैं, जगह को अच्छे से साफ कर सकते हैं, पोछा आप लगा सकते हैं। आपको जगह को आपको साफ करना होता है। इसके बाद ही आपको ये पूजा शुरू करनी है। और देखिए, मैंने यहाँ पर चौक पूर लिया है, स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, तो जब भी आप कोई शुभ कार्य करें तो आप स्वास्तिक जरूर से बनाएं। हो सके तो आप रंगोली भी आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम परात लेंगे। तो परात जो भी हो आपके पास, तांबे की या पीतल की, आप ले सकते हैं। अगर आपके पास तांबे या पीतल का कोई बड़ा पात्र नहीं है तो आप स्टील का परात भी आप ले सकते हैं। जैसी आपके घर में जैसी भी परात हो वो आप ले लीजिए, क्योंकि परात कभी झूठी नहीं होती। ये हमारे रसोई का सबसे पवित्र बर्तन होता है। तो देखिए, हमने रख ली है परात। अब इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल हम डाल देंगे। गंगा जल डालना है। उसके बाद हम इस परात में शुद्ध जल से हम भर लेंगे। तो इस तरह से हमने गंगा जल तैयार कर लिया है। तो देखिए, इस तरह से घर पर ही हम एक छोटी सी कृत्रिम गंगा हमारी तैयार हो जाएगी। इसके बाद देखिए, गंगा जी को हम तिलक करेंगे। पूरी भाव से, मन से हमको गंगा जी का भाव मन में रखते हुए हमको पूजा करनी है कि हम गंगा के तट पर बैठे हुए मन में ऐसा भाव हमको रखना है। ये यहाँ पर हम हल्दी से, रोली से, हम चंदन से तिलक कर देंगे। अब हम दिया जलाएंगे। तो गंगा जी के तट पर दिया हम जला लेंगे। और दीप दान करने का गंगा के तट पर बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो तट पर दिया जरूर से जलाएं, यानी दीप दान जरूर करें। अब हम गंगा जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए। चुनरी आप ओढ़ा सकते हैं, साड़ी भी आप दान कर सकते हैं। और अब हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, गंगा जी में जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े से तिल हम समर्पित कर देंगे, रोली समर्पित कर देंगे, हल्दी समर्पित करेंगे। अब हम गंगा दीप दान करेंगे। तो दीप दान करने के लिए हमने यहाँ पर देखिए बाती हमने बना ली है। तो गोल बाती हम घी में डुबोकर हम रख देंगे। उसके बाद हम किसी भी पवित्र पेड़ या वृक्ष के पत्ते हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पीपल के पत्ते लिए हैं। तो आप 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितने भी आप दीप दान आप करना चाहते हैं उतने पत्ते आप ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 पीपल के पत्ते लिए हैं। उनके ऊपर में घी में डुबी हुई बाती हम रख देंगे। अब हम थोड़े से तिल समर्पित करेंगे, भोग हम समर्पित कर देंगे। तो भोग में हम थोड़े सी चीनी, गुड़ आप चढ़ा सकते हैं, शक्कर आप चढ़ा सकते हैं, बताशे का भोग हम लगा सकते हैं। भोग हमने लगा दिया। इस तरह से जितने भी दीपदान आपको करने हैं उतने दिए आप तैयार आप कर सकते हैं। और देखिए, आप गंगा जी के तट पर जाकर आप दीप दान करते हैं तो वहाँ पर तो आपको पत्ते के बने हुए दोने आपको मिल जाएंगे। तो उनमें आप गंगा जी में आप दीप दान आप कर सकते हैं।
और आप चाहें तो इस तरह से खुद भी पीपल के पत्तों से, केलों के पत्तों से आप दिया बना सकते हैं। इसके बाद देखिए भोग के लिए पताशा हम ले लेंगे। तो यहाँ पर चीनी का भी आप भोग लगा सकते हैं या फिर आप पताशे का भोग आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चीनी व पताशे का भोग लगा दूंगी। थोड़े से तिल हम रख देंगे। इस तरह से हमारे दिए तैयार हो जाएंगे। दिए तैयार करने के बाद अब हम इन सभी दियों को हम जला लेंगे। उसके बाद एक एक करके हम इसे गंगा में छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से जितने भी दीपदान आप करना चाहते हैं उन्हें हर हर गंगे कहते हुए गंगा जी में छोड़ देंगे। उसके बाद दीपक को हमें पानी में लहराता हुआ हमें छोड़ देना है। तो देखिए जैसे पानी के बहाव को हम हाथ से हिलाते हैं, ऐसे हमें दीपक छोड़ने के बाद धीरे धीरे से हमको हिलाना है। सभी दियों को हम तेरा देंगे और अब हम गंगा जी में भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर पताशे का भोग हम लगा देंगे गंगा जी को। भोग समर्पित करने के बाद साथ ही हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। तो हम गंगा जी के तट पर हम ऋतुफल समर्पित कर देंगे। साथ ही देखिए हमारे यहाँ पर तिल समर्पित कर देते हैं। तो मैं तिल भी समर्पित कर दूंगी। और गंगा जी में जौ बोने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो आप चाहें तो गंगा जी में पूजन करें गंगा के तट पर, तो जौ जरूर से डालें। कहते हैं ना कि कोई भी अच्छा काम होता है तो गंगा जी में जरूर से जौ बोया होगा, ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए आपका काम हुआ है तो आप गंगा जी में जौ जरूर से समर्पित करें। साथ ही गंगा जी में दूध जरूर चढ़ाएं। तो कच्चा दूध चढ़ाया जाता है तो हम गंगा जी में दूध चढ़ाएंगे। और यहाँ पर मैंने गंगा जी को साड़ी और श्रृंगार का सामान समर्पित किया है। तो आप भी हो सके तो गंगा जी को साड़ी श्रृंगार के सामान समर्पित जरूर से कीजिएगा। साथ ही हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। देखिए अब हम गंगा जी की कहानी हम सुनेंगे। तो हाथ में थोड़े से तिल व फूल लेकर हम गंगा के तट पर बैठकर वहीं पर ही हमको गंगा जी की कहानी हम सुनेंगे। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम गंगा जी का जब दीपदान हम करते हैं गंगा जी में, तो कहानी जरूर से सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद हमने हाथ में जो फूल तिल लिए हैं वो हम उन गंगा जी में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम गंगा जी की आरती करेंगे और आरती करने के बाद हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद देखिए जो हमने यहाँ पर श्रृंगार साड़ी जो हमने चढ़ाई है, तो अगर आप पूजन घर पर कर रहे हैं तो अपनी सासू जी को आप दे सकते हैं या फिर आपसे बड़ी कोई महिला है तो आप उन्हें ये दे सकते हैं। सुहाग का सामान और साड़ी आप दे सकते हैं या फिर मंदिर में पंडित आइन को भी आप ये दान आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप घर पर भी गंगा दीपदान आप कर सकते हैं और घर पर ही आप 365 बाती का आप दीपदान कर सकते हैं। 365 बाती का दिया कैसे बनाते हैं, कैसे दिए का दीपदान किया जाता है, वो मैंने आपको वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल पर मैंने बताया हुआ है, डाली हुई वीडियो, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि 365 बाती का दिया कैसे दान किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा के तट पर दीपदान आप कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।